मेरे मार्क्स 3 बार चेंज हुए थे। जब मैं पेपर देकर आ गया तो मैं भाई 701 तो स्कोर हो रहा है आराम से, अप्रोक्सीमेट 701 स्कोर हो। बट आंसर किया, जब आंसर की आई तब 696 हो गया था। मैंने हाँ ठीक है, फिर पेपर से करेक्ट 2 दिन पहले मालूम पड़ा ओएमआ का गई 66, मैंने और 2 ऑफ करके बैठ गए। हाउ द जोश, हाय सर, हाउ द जोश। हाय सर। तो हेलो एवरीवन, दिस इज मी निखिल उपाध्याय एंड वेलकम टू एम्स फाइंड। तो जो भी जब वीडियो देख रहा हूँ सभी को नमस्कार, राम राम, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, जिसमें भी आप जैसे भी कौन फील करते हैं। तो सबसे पहले यार, आज अपने साथ एक स्पेशल गेस्ट है, ठीक है, अपना मथुरावासी ओजस भारद्वाज, ठीक है, जिसने AFMC 2021 में AR1 रैंक, मतलब ऑल इंडिया में फर्स्ट रैंक हासिल किया हुआ है। तो वेलकम ओजस। थैंक यू भैया। ओके, तो यार सबसे पहले ना मतलब बेसिक से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। इंटरव्यू यार थोड़ा सा ना मतलब लंबा हो सकता है, ठीक है, लेकिन यार इसको हम ट्राई करेंगे पार्ट में मतलब बताने का, ठीक है। ये बेसिकली फर्स्ट वीडियो है, आगे हम और ट्राई करेंगे, ठीक है, और मतलब इलेबोरेट में हम इसको बता सकें, ठीक है, जो भी प्रोसेस वगैरह होता है सब कुछ, ठीक है। तो सबसे पहले यार ओजस अपने बारे में एक मतलब शॉर्ट में इंट्रोडक्शन बताता हूँ। शॉर्ट में इंट्रो, नाम ओजस भारद्वाज, और मथुरावासी आपने बोल चुका है पहले ही। और कोचिंग एलन कोटा से की थी मैंने, जब मतलब 10th के बाद ही मैं 11th 12th एलन कोटा से पढ़ा हूँ, पर 12th में तो कोविड था, तो फिर घर पे वापस शिफ्ट करना पड़ा ऑनलाइन के चक्कर में। एंड इतना ही काफी इंट्रो के लिए। ओके, तो सबसे पहले यार तुम्हारा नीट में इस बार कितना मार्क्स था और कितनी रैंक थी? नीट में 686 मार्क्स थे एंड रैंक थी 596। 596 ऑल इंडिया रैंक, ठीक है। देखो बंदा मतलब इतने अच्छे अच्छे मेडिकल कॉलेज छोड़ के जो है वो AFMC ज्वाइन करने लगा है। 686 पर इसको ना लाइक यूपी का टॉप मेडिकल कॉलेज मिल सकता था, KGM या फिर BHU, ठीक है, उसको छोड़कर इसने AFMC ज्वाइन किया, बाय द वे। चलो ठीक है, उसके बाद हम लोग स्टार्ट करते हैं स्ट्रेटजी के बाद, ठीक है। कि यार तुम्हारा ना, ऐसे तुमने बोला कि तुम्हारा जो एजुकेशन था, ठीक है, तुमने 11 से ही तुमने कोटा चले गए थे, ठीक है, कोचिंग ज्वाइन करने के लिए, ठीक है। तो तुम्हारी प्रिपरेशन मतलब AFMC के माइंड में तुम्हारा कभी क्या आया था कि यार मुझे डिफेंस में जाना है, सर्व करना है इंडिया के लिए, ऐसा कुछ, या फिर बाई चांस मूड बना हाँ, नीट के बाद कि भाई। नहीं, असल में क्या है, जब 11th में थे तो 11th से ही मतलब था AFMC जाना है। अच्छा, AFMC। 11th से ही हाँ, मतलब और ये बात थी कि मतलब मुझे जब 11th में गया था एलन, तो मैंने मतलब मुझे किसी भी कॉलेज का नाम पता नहीं था, या तक कि KGMU क्या है, BHU, एम्स दिल्ली जो है, मुझे इसका नाम ही पता नहीं था कि ये इसमें भी लोग पढ़ते हैं। वो हाँ, एम्स दिल्ली में बस मतलब एज ट्रीटमेंट होता है आपका, ये इतना पता था बस मेरे को। अब ये पता नहीं कि एम्स दिल्ली में भी लोग पढ़ने जाते हैं, ये पता नहीं था, बस इतना था कि हाँ AFMC है, उसमें ज्वाइन करना है बस। स्टार्टिंग तक वही ड्रीम था 11th के एंड तक। बट बाद में जाके मालूम पड़ा हाँ एम्स दिल्ली भी कुछ है, फिर बाकी कॉलेजेस का नाम मालूम पड़ा। और सही। पापा मेरे जो आर्मी में हैं, तो और ग्रैंडफादर थे वो भी मेरे आर्मी में थे, तो चक्कर में ना मतलब स्टार्टिंग से था कि हाँ आर्मी में ज्वाइन करना है, हाँ, तो डिफेंस इसलिए फिर मूड बैकग्राउंड मिल स्टार्टिंग गया से एक। AFMC। हाँ, डिफेंस बैकग्राउंड था हाँ, और उसी में पाला बढ़ा है तो भाई, तो वो अलग और उसी एक। के आसपास का environment होता है, वही वही अच्छा लगता है फिर। हाँ हाँ, सही है मतलब। तो यार 11th जब तूने स्टार्ट किया था, ठीक है, तो तब तेरी प्रिपरेशन कैसी थी उस टाइम पर? 11th की स्टार्टिंग में मतलब ये थी कि एवरेज थी, मार्क्स 650 के अप्रोक्स चल रहे थे। 650, कभी 650 से अबव आ गए 670 के आसपास, या फिर कभी हल्का सा डाउन हो गए 640 के। हाँ, ये कांस्टेंट था कि 11th में 650 660 के साथ ही चल रहा था। मतलब ये फिर 11th के, हम्म, हाँ, मतलब ये था कि भाई चल रहा था, लाइफ चल रही थी 11th में जैसे भी चल रही थी, मतलब ठीक है, 650 640 के अराउंड, मतलब मॉक में अटैच में मतलब नंबर वगैरह जो भी थे वो आ रहे थे, है ना, सिक्स बढ़िया। फिफ्टी के अब कभी ज्यादा आ गए, यही चल रहा था। पर 11th के एंड में थोड़े बेकार आ गए थे 620, वहां बहुत डाउन 600 के आसपास। पर लेकिन वो भी फिर बाद में कोऑपरेट कर लिया था इतना तो फिर। सही है। और 12th का मतलब कैसे स्टार्ट किया फिर तूने? 12th में अब जो एक महीना छुट्टी मिलती है हमको ना 11th करने के बाद, तो कि हम्म। आप थोड़ा प्रिपेयर कर लो अपना जो भी किया है। तो हम्म। उस छुट्टी में देखा कि मेरे गलती हो का रही थी मेनली, तो 11th में कि मार्क्स अचानक ड्रॉप क्यों हो गए। तो हम्म। फिर गलतियां देखी कि हाँ, थोड़ा टाइम पास ज्यादा करने लग गया था थोड़ा बाकी सब काम में। तो फिर हम्म। 12th में स्टार्टिंग में 12th थोड़ा मतलब जो गलतियां थी उन सबको थोड़ा सही कर रखा था कि हाँ ये गलती करनी नहीं, गलती से टाइम पास करना नहीं है, किस सब्जेक्ट को कैसे पढ़ना है। तो 12th से स्टार्टिंग में 680 90 पे टच हो चुका था मैं,
वो थोड़ा मतलब 12th से तो ना मतलब मार्क्स इंक्रीज हो चुके थे मेरे 12th से, तो 12th में मतलब 680-90, हाँ पर उसमें भी कभी कभी 650 पढ़ कभी गिर जाता था, पर लेकिन सही था। पर 12th में ऑन एन एवरेज 670-80 तो आ रहे थे उसमें फिर। सही है। तो 12th में थोड़ा सही चल रहा था फिर, तो सही लगा। सही है। तो एलन के किस बैच में था तू? MNV था, MNV। एवन भी। सही है मतलब। तो ये तो यार 12th का हो गया, ठीक है। तो ये तेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था ना? हाँ फर्स्ट। फ्रेशर है तू, है? तो ये तो भाई बहुत बढ़िया रह गई। फ्रेश। सही है। तो यार अब मैं बात करते हैं फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी के लिए अलग अलग सेक्शंस के लिए। ठीक है, तो फिजिक्स के लिए तेरी स्ट्रेटेजी क्या थी? जो हर किसी का फोबिया होता है कि भाई फिजिक्स हमसे मतलब नहीं होता है, मोस्टली का होता है, और कुछ का मतलब लविंग सब्जेक्ट होता है ये। स्टार्टिंग में तो मतलब मैं बताऊँ, मेरी स्ट्रेटेजी चेंज होती रहती थी हर वक्त, कि हम्म। 2 महीने स्ट्रेटेजी लगाई, 2 महीने अलग लगाओ। उससे मैं करता था। स्टार्टिंग में फिजिक्स भी ठीक थी मेरी, कि हाँ ठीक लगती है, इतना नहीं कि बिल्कुल एकदम लव है, ये नहीं बिल्कुल एकदम फोबिया सा लग गया है। ठीक चल रही है 11th तक तो। बट जहां मेरे मार्क्स कम हुए थे 11th में, उस समय पे था कि फिजिक्स की गड़बड़ हो गई थी मेरी। फिजिक्स तब थोड़ा डर लगा। फिजिक्स में जनरली 11th में तो यही था मेरा कि बस कोचिंग से आओ, कोचिंग के नोट्स पढ़ो, जो मॉड्यूल्स मिली मॉड्यूल्स में क्वेश्चन सॉल्व करो, काम हो गया। एनसीईआरटी तो छूते भी नहीं थे बिल्कुल हम उस समय, तो 11th में तो लगा कि यार कि एनसीईआरटी कुछ आएगा नहीं। तो मतलब वही न्यूमेरिकल बेस्ड ज्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं, न्यूमेरिकल करो, थ्योरी तो बड़े कर लेंगे। पर जब गलतियां देखी तो यही थी कि एनसीईआरटी जरा कॉन्सेप्चुअल पढ़े नहीं थे हमने असल में। नोट्स पढ़ने से कॉन्सेप्ट नहीं बिल्ड हुआ ना फिर फिजिक्स में। फिर जब 12th में आए तो फिर चेंज किया कि नहीं, घर आओ, कोचिंग मटेरियल पढ़ो, फिर एनसीईआरटी को जितना हो सके। फिजिक्स के लिए तो मेनली था कि एनसीईआरटी को लाइन से पढ़ोगे ना तो जो थ्योरी है, तुम एक बार थ्योरी पढ़ सकोगे तो उसमें क्या है, फिर आपको कॉन्सेप्चुअल भी एकदम क्लियर होता रहता है धीरे धीरे। तो उससे फिर क्वेश्चन किसी तरह का भी आ जाए, जल्दी आप सॉल्व कर सकते हो, फिर आपको वो भी रहेगा नहीं कम से कम फिजिक्स का तो उस समय। तो एक तरह से फिजिक्स से यही है कि एनसीईआरटी पढ़ो तो आपको कॉन्सेप्चुअल क्लियर हो जाएगा। एक बार आप कॉन्सेप्चुअल क्लियर कर लियो तो फिर हर एक क्वेश्चन आप कर सकते हो फिर। हाँ, इस बार भी ना यही रहे। 2021 में क्वेश्चंस जो देखे थे ना, वो यार मैंने ज्यादातर भी जो क्वेश्चंस मैंने देखे हैं, ठीक है, तो वो एनसीईआरटी के लाइन से बन रहे थे। हाँ ये एनसीईआरटी लाइंस आई थी। हाँ हाँ, जैसे और कहीं ना हाँ, और कहीं ऑप्टिक्स में भी बहुत मेंस सारे के जो क्वेश्चंस। पेपर आ रहे थे, हम्म जेई हम्म। मेंस 2021 के पेपर आ रहे थे, उनमें से भी मतलब न्यूमेरिकल पार्ट कम हो रहा था, और जो लाइन बाय लाइन क्वेश्चन होते हैं एनसीईआरटी से वो बढ़ रहे थे। तो एक तरह से हिंट ही था कि भाई एनसीईआरटी पढ़ना शुरू कर लो, क्वेश्चन आने आने वाले हैं एनसीईआरटी से। तो वो भी तरह हेल्प कर गया था। सही है, सही है। तो यार फिजिक्स के लिए मतलब बेसिकली तो स्टार्टिंग में पहले नोट्स करता था, उसके बाद क्वेश्चंस करता था, या फिर साथ साथ में जो नोट्स पढ़ता जा रहा है साथ साथ में क्वेश्चन करता जा रहा है, ऐसे मैं ऐसा करता था तू? पहले नोट्स मतलब जैसे ना पहले तो यही था कि आज का पढ़ लिया, जो क्वेश्चन दिया आज ही लगा दो। तो पहले तो ये कर रहा था। पर लेकिन उससे एक डिमेरिट ये होता है कि मतलब आप में ना कि आपने अभी पढ़ा है, आप अभी क्वेश्चन लगा रहे हो, तो आपके दिमाग में ये फिक्स है कि ये पढ़ा है तो क्वेश्चन इसी का होगा, यही हम्म। फॉर्मूला है, इसी को लगाना है, कहीं ना कहीं आंसर इसी निकलेगा। बट बाद में 12th में आगे फिर थोड़ा चेंज किया कि 2-3 दिन का एक साथ पढ़ो फिजिक्स में, फिर क्वेश्चन है उनको एक साथ लगाओ, तो आपको फिर दिमाग हर जगह लगेगा फिजिक्स में कि ये भी हो सकता था, इसमें ये भी लगाओ, तो वो थोड़ा हेल्प करता है उसमें। थोड़ा ये होता है कि आप सोच सकते हो डिफरेंट चीजों को भी एक बार में, तो वो थोड़ा सही लगता है मेरे को, मेरे हिसाब से तो। अब किसी का और कुछ होगा तो वो भी कह नहीं सकते अब। हाँ, वो हर किसी के लिए स्ट्रेटजी जो है वो वैरी करती रहती है, मतलब पर्सन टू पर्सन। ठीक है। तो सेकंड चीज़ है केमिस्ट्री के लिए, तो केमिस्ट्री में हम एलेबोरेट करेंगे फिजिकल और इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक के लिए। तो फिजिकल उसके लिए क्या था तेरा? मैं कहूंगा केमिस्ट्री जो मेरा लविंग सब्जेक्ट था सच्ची में, स्टार्टिंग से ही केमिस्ट्री बहुत पसंद थी। हम्म टीचर्स भी अच्छे मिले थे तो केमिस्ट्री और भी मुझे पसंद है। अब फिजिकल में आते हैं तो फिजिकल में तो वही है कि सारे क्वेश्चन सिर्फ वही आते हैं, न्यूमेरिकल बेस्ड आते हैं। और तो अगर मैं देखूं तो उसमें 11th में तो एनसीईआरटी पे तो है नहीं ज्यादा, तो क्योंकि हम्म। उस 11th पास से फिजिकल में एक भी न्यूमेरिकल जो थ्योरेटिकल क्वेश्चन आता नहीं है, सारे जो न्यूमेरिकल्स होते हैं वो भी न्यूमेरिकल भी थोड़ी इजी हो चुके हैं। तो बस फॉर्मूले बेस्ड आ रहे हैं आजकल तो क्वेश्चन। तो वही थोड़ा मतलब सही था कि लास्ट में पता था कि हाँ फॉर्मूले आए तो फॉर्मूला पढ़ते रहो और काम चल जाएगा। पर हाँ, जो 12th की एनसीईआरटी है उसमें जो फिजिकल दे रखी है उसमें से क्वेश्चन अच्छे खासे फंस जाते हैं, क्योंकि उसमें जो इंटेक्स क्वेश्चन है वही क्वेश्चन बहुत बार एआईपीएमटी पूछ चुका है और नीट पूछ रहा है बार बार उन्हीं क्वेश्चंस को। जैसे कि ये तो एक तरह से क्वेश्चन, जैसे कि ये सॉलिड स्टेट है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री वगैरह है, हाँ वो इसमें एनसीईआरटी तो भाई बहुत ज्यादा जरूरत है। हाँ मतलब अच्छी तरह से पढ़ के जाओ इनकी एनसीईआरटी, तो अंदर कहीं ना कहीं मिल जाएगा। मेरा एक जो नीट में क्वेश्चन आया था वो मैं एनसीईआरटी लीव करके गया था कि यार ये तो पूछेगा नहीं, वो भाई केमिस्ट्री क्वेश्चन में छोड़ के आना पड़ा मेरे को।
सॉलिड स्टेट का था, याद नहीं कौन सा क्वेश्चन था, पर वही था कि एनसीईआरटी पढ़ लो, एनसीईआरटी हाँ 11th की फिजिकल की पढ़ के जाओ अच्छी तरह से। बिल्कुल मतलब बेस आते हैं फिजिकल में तो ज्यादातर क्वेश्चन आपके। फिजिकल में ये है कि जो फिजिकल केमिस्ट्री है ठीक है उसके लिए तो एनसीईआरटी तुम वहाँ पे इग्नोर कर सकते हो, लेकिन उसके जो इंटेस्ट क्वेश्चन वगैरह है ना ठीक है, जो पीछे बैक साइड में दिए हुए हैं ठीक है, और जो एग्जाम्पल में जो दिए हुए हैं क्वेश्चंस, तो यार उनको लगाना बहुत ज्यादा मस्ट है। मेनली एग्जाम्पल भी करोगे ना तो उसमें देखोगे एग्जाम्पल बहुत सारे क्वेश्चन उसी से फंस रहे हैं हर बार, नीट में भी। हाँ और तो वही जरा लेकिन ट्वेल्थ की एनसीईआरटी जो है ना, ये जो चैप्टर्स हैं सॉलिड स्टेट है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है, और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है वो है सॉल्यूशन चैप्टर, ठीक है, तो उसकी तो लाइन टू लाइन पढ़नी है। हाँ लाइन पढ़ो तो मतलब क्या है, आपको क्लियर होती रहती है चीजें, उसमें कुछ चीजें कभी आपके टीचर्स भूल जाते हैं बताना आपको, तो आप भी उनको फिर पकड़ सकते हो कि हाँ ये चीज है, ये चीज भी पूछी जा सकती है, तो वो भी एनसीईआरटी पढ़ते रहो बस। हाँ यही जैसे है। कि उसमें सॉल्यूशन में जो दिया गया है, ग्राफ दिया गया है, वेक्टर फैक्टर में जो दिया हुआ है ना वो सारा कुछ, वही बहुत ज़्यादा मतलब अच्छा से मतलब एनसीईआरटी एलेबोरेट करती है उसको। ठीक है, तो सेकंड चीज़ है वो हमारा है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए बता भाई। ऑर्गेनिक तो देखो मैं कहूंगा, ऑर्गेनिक स्टार्टिंग में तो इजी लगती है सबको, और क्योंकि स्टार्टिंग में पढ़ते ही हम वही नेमिंग कर लो इनकी कि नेमिंग इसकी ऐसी होगी, फिर आइसोमेरिज्म आता है तो थोड़ा इजी हो जाता है, तो बच्चे स्टार्टिंग में ऑर्गेनिक को धीरे लेते हैं, बहुत ही इजी चीज है कि यहाँ पढ़ लेंगे छोड़ दो। पर फिर होती है मेन ऑर्गेनिक जीओ से शुरू, उसमें भी बच्चे यही करते हैं कि हाँ ठीक है हल्का पढ़ा छोड़ दे, पर सर ने कही थी मेरी बात कि ऑर्गेनिक मैथ की तरह है, तुम तो मैं अभी तक 10th में करके आए हो, रोज प्रैक्टिस करोगे, रोज मतलब तुम्हें उतना ही इंप्रूव करोगे ऑर्गेनिक में। बिल्कुल। अब जीओसी, अगर जीओसी स्ट्रांग है तो ऑर्गेनिक पूरी स्ट्रांग हो जाती है फिर आपकी। और जीओसी स्ट्रांग यही है कि रोज प्रैक्टिस करो, ऑर्गेनिक का एक ही तरीका है कि आओ जो दिया है आज ही प्रैक्टिस करो, जितना हो सके खुद से एक बार प्रैक्टिस करते रहो, अपने आप ऑर्गेनिक स्ट्रांग हो जाएगी, और यही है बस। और बाद में तो जब जीओसी 2 पढ़ोगे आप लोग तो फिर वहां तो फिर रट्टा चलता है पूरा अच्छी तरह से, रिएक्शंस होती हैं डिफरेंट डिफरेंट, और उसमें एनसीईआरटी पढ़नी पड़ती है ऑर्गेनिक में तो अच्छी तरह से, क्योंकि कुछ रिएक्शंस होती हैं जो जैसे कि 2020 को जो पेपर हुआ था नीट में, उसमें भी एनसीईआरटी के ही एग्जांपल्स थे जो एनसीईआरटी में दे रखे हैं, वही रिएक्शन पूछी जा चुकी है अच्छी तरह से। तो मतलब यही है कि एनसीईआरटी पढ़ो ऑर्गेनिक की, और ऑर्गेनिक को स्ट्रॉन्ग करना है तो जितनी प्रैक्टिस कर सकते हो, जितने क्वेश्चन लगा सकते हो उसी के लगाते रहो, अपने आप उससे स्ट्रॉन्ग हो जाएंगी ऑर्गेनिक को तो। लेकिन वो है इसके लिए मेन चीज़ है कि जीओसी 1 और जीओसी 2 तुम्हारी जो है वो स्ट्रांग होनी चाहिए। ठीक है, वो अगर तुम बिल्कुल हाँ, अगर जीओसी 1 और जीओसी 2 में अगर तुम उसको छोड़ रहे हो ठीक है, और फिर बाद में तुम समझने का ट्राई करोगे तो वो समझ में आएगा नहीं तुमको। बाद बाद वाले चैप्टर है वो रट्टे मारने पड़ेंगे, फिर वो समझ में नहीं आएंगे, भूलोगे उनको बार बार। तो उससे बढ़िया है कि जीओसी 1 और जीओसी 2 स्ट्रांग कर लो। फिर तुम रट्टा मारोगे 2 दिन तक, क्या तुम्हारा फ्लो रहेगा, ठीक है याद हो गया याद हो गया, तीस बिल्कुल। दिन अलग से घुमा देगा, वापस से वही मतलब हो जाएगा काम। बिल्कुल। तो थर्ड है हमारी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, तो उसके लिए भी भाई। इनऑर्गेनिक तो मतलब ठीक है, मतलब बायो वाले का तो होता ही है कि हाँ इनऑर्गेनिक है अच्छा है चैप्टर, रट्टा मारेंगे एक्सेप्शनल है। हम्म, बट इनऑर्गेनिक में यही कहूंगा कि एनसीईआरटी पढ़ लो पहले, कोचिंग मटेरियल तुम 1 मिनट चाहो तो छोड़ सकते हो अपना, कि हाँ ठीक है कोचिंग मटेरियल नहीं पढ़ें, क्योंकि कोई भी कोचिंग ले लो ज्यादा होता है हल्का सा उसमें, थोड़ा बहुत तो ज्यादा देंगे आपको, बट जो नीट आजकल दे रहा है सब एनसीईआरटी दे रहा है, तो बस यही है कि जितना हो सके उसको, मतलब जब एनसीईआरटी है पढ़ लो, हाइड्रोजन जैसा सिंपल चैप्टर हो या पी ब्लॉक जितना भी लेंथी चैप्टर हो, पढ़ लो बस, एक एक बार नहीं जितनी बार हो सके पढ़ सकोगे। इनऑर्गेनिक में सारे क्वेश्चन लैंड टू लैंड एनसीईआरटी से आते हैं आजकल, तो इनऑर्गेनिक में मैं यही बोलूंगा कि एनसीईआरटी पढ़ो जितना पढ़ सकते हो, बाहर की रिएक्शन अगर हार्ड लग रही है एक्सेप्शन याद नहीं हो रहे, पर देख लो कि क्या वो एक्सेप्शन एनसीईआरटी की किसी लाइन में दे रखा है, अगर है तो पढ़ो, और नहीं तो लीव कर सकते हो तुम उस एक्सेप्शन को भी थोड़ी देर के लिए, कि अगर याद नहीं हो रहा है लीव कर दो, पर हाँ अगर कोई चीज एनसीईआरटी में है एक लाइन भी तो उसे पढ़ो, क्योंकि इस बार भी जो क्वेश्चन पे जो वो हुआ था एक, आई थिंक कोई क्वेश्चन था उस पर रेज हुआ था कि इसके 2 आंसर होने चाहिए थे, लिथियम और मैग्नीशियम का कोई क्वेश्चन था, मैं भूल हम्म, गया, तो उसमें भी एनसीईआरटी की लाइन को ही सही माना गया था लास्ट में। तो वही है कि वो एनसीईआरटी मानेगी और तुम्हें फिर एनसीईआरटी पढ़नी पड़ेगी, और क्वेश्चन भी एनसीईआरटी से आ रहे हैं, तो इनऑर्गेनिक के लिए तो ट्रूली यही है कि एनसीईआरटी पढ़ लो और अच्छी तरह पढ़ लो, वही बेस्ट है तुम्हारे लिए इस समय। हाँ तो यार देखो ट्रेंडिंग तो वही चल रहा है ठीक है, एनसीईआरटी से बाहर कोई क्वेश्चन पूछ नहीं जा रहा है इनऑर्गेनिक में ठीक है, मतलब कोचिंग में यार प्रोवाइड कर रहे होंगे नोट्स वगैरह ठीक है, अलग से स्टडी मटेरियल प्रोवाइड कर रहे होंगे ठीक है, वो थोड़ा एक्स्ट्रा लेके चलते हैं,
वो एक्स्ट्रा लेके इसलिए चलते हैं क्योंकि तुम कोचिंग पे ना क्लेम नहीं कर पाओ कि यार मतलब आपने हमें मतलब पढ़ाया नहीं, ठीक है, तो वो आपको ना ये लेके चलते हैं, ठीक है, बस आपको क्या है अपने आप को लिमिट करना है, ठीक है। तो उसके बाद है मॉक टेस्ट। तो मॉक टेस्ट का यार क्या इंपॉर्टेंस है, मॉक बायोलॉजी का बाद में सबसे देखेंगे। बड़ा हाँ, मॉक का सबसे बड़ा इम्पोर्टेंस मतलब है ही कि अगर भैया ना आपने सब याद कर लिया पर आपने प्रैक्टिस ही नहीं करी एक बार भी, तो फिर गड़बड़ होगा। आराम से आप कितना भी अच्छा पढ़ लो, कितना भी अच्छा याद कर लो, मॉक टेस्ट नहीं दोगे तो फिर गड़बड़ का चांस बढ़ जाता है थोड़ा पेपर में भी। तो भैया मॉक टेस्ट में रेगुलरली रहो। जैसे कि अभी तो जो मॉक टेस्ट दोगे तुम, क्या मतलब जैसे कि अभी टाइम है नीट में, तो थोड़ा गैप में दोगे, आराम से 21 डेज गैप ले लो, 2 हफ्ते गैप। जब लास्ट में जब आते हैं तो रिविजन करने के लिए बेस्ट एग्जाम्पल क्या है, मॉक दे दो बस एक। उससे तुम्हारा जो कुछ क्या है, शॉर्ट टाइम में एक रिवीजन अच्छा खासा हो जाता है। तो भाई मॉक तो कभी मतलब मिस मत करो, पहली बात तो यही है। तो मॉक मिस करना एक। मॉक के लिए वो जस्ट हमारे क्या रहता था, मतलब जैसे अटेम्प्ट जो हम करते थे क्वेश्चंस वगैरह, ठीक है, क्वेश्चन तो उसमें तुम क्या अटेम्प्ट करते हो, बायोलॉजी अटेम्प्ट करते हो, केमिस्ट्री या फिर फिजिक्स अटेम्प्ट करते हो, क्या तुम्हारा स्ट्रेटजी क्या रहती है मॉक के लिए? फर्स्ट तो बायोलॉजी, हम्म। फिर केमिस्ट्री एंड देन फिजिक्स। हम्म। यही स्ट्रेटेजी सब मैक्सिमम लोग यही स्ट्रेटेजी यूज करते हैं, तो मैंने भी इसी को ऑप्ट किया था कि हाँ पहले बायो कर लो, फिर केमिस्ट्री और फिर फिजिक्स पे। हाँ, ये अपने और ऊपर ही रहता है ओएमआर। कि अपने ऊपर ही रहता है कि हाँ ये मतलब स्टडी तुम्हारी कैसे कैसे, कोई कोई फिजिक्स अटेम्प्ट पहले करता है, ठीक है, लेकिन आपके ऊपर हाँ बेस्ट ये रहेगा कि बायोलॉजी सबसे पहले स्टार्ट करें। वो कॉन्फिडेंस आपको दिलाती है कि हाँ यार हमारा आधा पेपर जो है वो हो चुका है, ठीक है। और आधा पेपर भी चीजें याद करने वाली होती हैं, तो आपको भी अंदर कॉन्फिडेंस आ जाता है, आधा पेपर भी हो गया और हमने अभी तक अच्छा परफॉर्म किया है, तो आगे भी कर लेंगे थोड़ा अच्छा परफॉर्म भी। तो और वो थोड़ा फायदा करता है। हाँ, और हमारे पास टाइम भी बचा हुआ है अभी, ठीक है, हाँ अभी अभी हम इजी। और बायोलॉजी 40 मिनट ले लेगी आपसे, मैक्सिमम टू मैक्सिमम, अगर आपने याद किए तो टाइम भी लगता है, टाइम बहुत है, क्वेश्चन भी आधे हो गए, अब तो हो जाएगा। तो जैसे हेल्प भी करता है। तो यार एक चीज बता कि बच्चे क्या है कि उमर शीट में यार बहुत ज्यादा गलती करते हैं, ठीक है, और वो प्रैक्टिस हाँ, आएगी, लेकिन तेरे से भी कभी ये चीजें हुई हैं कि बार बार मतलब उमर शीट में मतलब फिल करने में, बबल फिल करने में तुम मिस्टेक कर रहे हैं? मेरे से तो हुई है और मेन नीट पेपर में भी हुई है, जो देकर आया था। अच्छा, इस बार हुई है? उसमें भी मेरी दो। हाँ मेरे से दो हो गई थी। सही है, तो मतलब वो तो ये इसके लिए क्या बोलना मतलब चाहते हैं? प्रैक्टिस तो की थी, मतलब बीच में मतलब यही थी कि हो जाती हैं, ऐसा कह नहीं सकते कि नहीं होंगी। मैंने हम्म। प्रैक्टिस की थी बीच में, लास्ट में मेरा भी ओएमआर गलत हो नहीं रहा था, पर मेन में जाके प्रेशर में थोड़ा ओएमआर में करके आ गया। तो भैया प्रैक्टिस करो इसके लिए, तो मैं इसमें कुछ नहीं कहूंगा। बस ये है कि प्रैक्टिस करते रहो कि ओएमआर तुम गलत ना भरो, क्योंकि यहाँ भर दोगे तो तुम्हें मतलब ओएमआर दूसरी ले सकते हो तुम अपने, जहाँ पे तुम पेपर दे रहे हो, पर वहां ओएमआर गलत भर गई कुछ इन्फॉर्मेशन में, तो वहां ओएमआर वापस नहीं मिलती है। तो थोड़ा सही तरह बनना। बिल्कुल यार, तो जब मैंने ना कोचिंग किया था ना, मेरा टारगेट पीएमटी है दिल्ली में, ठीक है, तो वहाँ मेरे टीचर्स बोलते थे कि यार निखिल एक काम करना, यहाँ गलती जितनी करना है ना वो कर ले, ठीक है, वहां जाके गलती नहीं होनी चाहिए। यहाँ गलती तो माफ हो जाएंगी लेकिन वहां जाके माफ नहीं होंगी, ठीक है, वो तेरे को एक साल तक मतलब पूरी लाइफ टाइम जो है रिग्रेट फील कराएंगे कि हाँ वहाँ गलती क्यों की हमने, ठीक है। तो प्रैक्टिस जो है कि जितनी कर सकते हो नीट से पहले उतनी प्रैक्टिस कर लो, ठीक है, मॉक के लिए या फिर ओमार के लिए जितनी कर सकते हो उतनी कर लो, ठीक है। उसके बाद आते हैं बायोलॉजी के लिए। तो बायोलॉजी यार मैंने लास्ट में इसमें से रखा है क्योंकि यार बायोलॉजी ज़्यादातर लोगों का जो है वो एक प्यारा सब्जेक्ट होता है, ठीक है, तो उसके लिए तेरी क्या स्ट्रेटेजी थी? बायोलॉजी के लिए स्ट्रेटेजी तो देखो, बायोलॉजी दो पार्ट है, बॉटनी और जूलॉजी। ज्यादातर लोगों को जूलॉजी पसंद होती है, हम्म। सब मतलब मैक्सिमम को जूलॉजी, बॉटनी तो प्लांट्स पे। और मेरा भी यही था, जूलॉजी पसंद है, बॉटनी थोड़ा कम पसंद थी 11th तक। और 12th में आया तब ओवरऑल देखा जाएगा तो मुझे बॉटनी पसंद आई ज्यादा, जूलॉजी थोड़ी कम पसंद आई, कि ठीक है चल जाएगा। बॉटनी में स्टार्टिंग में मैं भी यही था कि कोचिंग मटेरियल सब याद करता था, मॉड्यूल्स आए, मॉड्यूल्स को याद करो, एनसीईआरटी को नेग्लेक्ट। हम्म। 11th में मेरा यही थोड़ा करना था, एनसीईआरटी नेग्लेक्ट करो थोड़ा सा, और मेनली मॉड्यूल पे फोकस था मेरा। पर जब 12th में आया, जब नीट 2020 पेपर हो चुका था, तब क्वेश्चन देख कहाँ से क्वेश्चन आ रहे हैं, तब देखा भाई एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं था एनसीईआरटी के, और एनसीईआरटी के लाइंस को ही घुमाया गया था अच्छी तरह से। तब लगा नहीं यार, मेन फोकस एनसीईआरटी पे दो अपना। तब फिर उस दिन से फिर मैंने यही शुरू कर दिया कि कोचिंग मटेरियल थोड़ा साइड करो, मेन फोकस एनसीईआरटी पे डालो, जो लाइन एनसीईआरटी की है पढ़ते रहो। और मुझे याद नहीं मैंने किसकी वीडियो देखी थी, पर एक स्ट्रेटेजी होती है ना, मतलब लाइन पढ़ो और उससे क्वेश्चन बनाओ। हम्म। एक पर्टिकुलर लाइन से जो एग्जामिनर है, मतलब एग्जामिनर के पॉइंट ऑफ व्यू से आप सोचने की कोशिश करो कि एग्जामिनर इस लाइन से कैसा क्वेश्चन बना सकता है, कितने तरह के क्वेश्चन बनाएगा। और
एक बार वो आपको याद होगा तो क्या है ना, क्वेश्चन के मूड में याद करोगे ना तो लाइन जल्दी याद होंगी आपको। अब वही। तो और इस तरह से अभी मैंने ना अभी ओजस से गिव अवे करवाया था अपने चैनल पे, ठीक है। तो उसमें मैंने ना एस्पिरेंट्स को यही मैंने बोला था कि एक काम करो, ठीक है, मैं आप लोगों को ना एक टास्क दे रहा हूँ, आप लोगों को ना जो भी चैप्टर पढ़ रहे हो इस टाइम पर, ठीक है, तो उसमें से आप लोगों को 5 या फिर 10 क्वेश्चन जो है वो खुद से बनाने हैं, ठीक है। अगर आप खुद से बनाना सीख जाओगे ना तो आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा पढ़ना, ठीक है। आप फिर ना आप इस चीज को ना लॉन्ग टर्म तक याद भी रख सकते हो कि हाँ मैंने इस जगह से मैंने ये वाले मतलब क्वेश्चंस बनाए थे, ठीक है, इस टॉपिक में मैंने ये वाले क्वेश्चंस बनाए थे, ठीक है। तो वो आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा, इसलिए खुद से क्वेश्चन बनाना बहुत जरूरी है। टाइम तो जाएगा इसमें लेकिन आपका बेनिफिट भी बहुत होगा। स्टार्टिंग में जब आप सीख रहे होंगे इस टेक्निक को लगाना तो टाइम बहुत हम्म। मिलेगा, मतलब आप बोलोगे ये बहुत बकवास टेक्निक है खुद करने पर। हाँ, एक बार आप सीख गए तो फिर बाद में ये आप बोलोगे कि हाँ ये तुम्हें याद हो गया, इसे याद हो गया, इससे ये क्वेश्चन आएगा, तो वो बाद में बहुत हेल्प करेगी आपको, क्योंकि आपने क्वेश्चन बना लिए हैं पहले से। तो अब कोई क्वेश्चन घुमा के भी आएगा तो आप बोल सकते हो हाँ ये तो वही क्वेश्चन है, जल्दी टिक मारो और अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ। तो यही थी बायोलॉजी की, तो ट्रिक यही लगाता था मैं ज्यादा मेनली तो। सही है, सही है। तो ये रहा फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी के लिए स्ट्रेटेजी, ठीक है, जो ओजस ने बताया, ठीक है। और थोड़ा थोड़ा मैंने बीच में थोड़ा मैं बोल दिया, ठीक है। तो उसके लिए अब मैं बताऊं कि यार कभी ऐसी तुम्हारी लाइफ में फेज आई थी मतलब प्रिपरेशन के टाइम पे कि तुम्हें लगा कि यार मेरे से नीट नहीं होने वाला है, ठीक है, या फिर नीट मेरे लिए बना ही नहीं है, एक काम करते हैं बोरिया बिस्तर बांधते हैं और घर के लिए निकलते हैं मथुरा के लिए। बताया अभी बताया ना आपको कि मतलब 11th में लास्ट फेज था मार्क्स बहुत ही गिर गए थे, हम्म। क्योंकि जब मैं 650 650 पे मतलब कांस्टेंट था, मार्क्स 600 जाना थोड़ा बेकार लगता है कि अचानक से गिर कैसे रहे हैं कॉन्स्टेंटली। 600 610 वही मार्क्स मिल रहे थे, तब लगा यार बहुत, तब थोड़ा डिप्रेस भी हुआ था, कहाँ फंस गए ये बेकार चीज, मतलब बिल्कुल ही मतलब मार्क्स इंप्रूव नहीं हो रहे थे उस समय तो मेरे, कि क्या करूं। तब भैया थे, भैया ने थोड़ा सपोर्ट कर दिया, बड़े भैया है मेरे, कि कोई बात नहीं बस लगा रहे, थोड़ा जितना भी कर रहा है पढ़ते रहे, 600 आ रहे हैं। उन्होंने बोला, उस समय बोला उन्होंने कि एफएमसी में चलेगा ना, एफएमसी में तो इस समय 594 गई है कट ऑफ, तो 600 जाएगी तेरी, तब भी तू करता रहे, तेरे मार्क्स सही आ रहे हैं। तो वो थोड़ा उस समय लगा कि हाँ ठीक है, बस पढ़ लो, वो था कि वो समय बस मैंने काटा था अपना किसी तरह से भी, कि हाँ बस कट जाइए समय एक बार, फिर वापस वही, बस वही एक वही समय था जब लगा कि कहाँ फंस गया मैं, क्या क्या ये पढ़ाई करूंगा फालतू। पर उसके बाद तो फिर कभी लगा नहीं मेरे को अपनी पूरी 2 साल की प्रिपरेशन करने, कभी लगा नहीं किया। सही है। यार अभी जो जो अभी जो बच्चे होंगे बहुत सारे जो भी अभी नीट का जो मॉक टेस्ट होता है, ठीक है, जो जो टेस्ट दे रहे होंगे उसमें वो कम स्कोर अचीव कर रहे होंगे, ठीक है, तो उनके लिए क्या बोलना चाह रहे हैं, वो अपना स्कोर कैसे बढ़ाएं आगे? देखो स्कोर बढ़ाना है तो देखो, पहली बात तो जो मॉक टेस्ट आप दे रहे हो, हम्म। एक टेक्निक और है कि जब मॉक टेस्ट दे दो ना तो उसको एक बार एनालाइज करो। जब मॉक टेस्ट दे दिया, आंसर की आगे रिजल्ट आ गया, तब पेपर को लेके बैठ जाओ एक दिन, मतलब एक दिन क्या उस दिन बैठ जाओ, जैसे रिजल्ट आ गया थोड़ा फ्रेश हो लो, माइंड फ्रेश करो आराम से अपना, फिर बैठ लेके बैठो कि तुमने जो क्वेश्चन सही किए चलो सही सही है तो बाद में देखना, गलत कौन से किए हैं। और फिर उसकी एक वो बनाओ मिस्टेक डायरी, जैसे मैंने भी अपनी मिस्टेक डायरी बना रखी थी कि जो क्वेश्चन गलत हुआ फिर चेक करता था कि गलत क्यों हो रहा है, कि मैंने कॉन्सेप्चुअल मिस्टेक करी थी समझ नहीं पाया, या फिर रीडिंग मिस्टेक कर दी, कैलकुलेशन मिस्टेक करी, टाइम ज्यादा ले लिया। बस उन चीज को लिखते रहो कि किस तरह क्वेश्चन में तुमने क्या मिस्टेक करी है, और फिर ट्राई करो कि जो तुमने मिस्टेक करी है, अगर जैसे कि ज्यादातर सिली मिस्टेक करी है तुमने, हम्म। तो चलो वो तो अच्छी बात है, फिर सिली मिस्टेक तुम कर सकते हो कम, फिर तो सिली मिस्टेक है तो डायरी में तो लिखेंगे सिली मिस्टेक, जो पेपर तुम नेक्स्ट टाइम देने जाओगे तो एक बार से पढ़ के जाओ कि हाँ मैं लास्ट टाइम ये गलती की थी, मैं भी ये था पेपर देने वाला हूँ, तो मैं तो 1 घंटे पहले 2 घंटे पहले ही उस डायरी खोल लेता और पढ़ लेता पूरे दिन की हाँ ये मिस्टेक होंगी ये मिस्टेक, तो नेक्स्ट टाइम पेपर देता था तो ध्यान रहता कि हाँ कैलकुलेशन मिस्टेक कम करनी है, रीडिंग सही तरह पढ़नी है। तो एक क्वेश्चन को मैं कभी कभी 2 बार पढ़ता था, 2 3 बार जब पढ़ चुका है तब भी 2 बार पढ़ोगे, रीडिंग मिस्टेक तो नहीं हुई, तो सिली मिस्टेक तो कम हो जाएंगी इससे तो मिस्टेक। और अगर आपकी कॉन्सेप्चुअल है तो चेक करो कि तुमने कॉन्सेप्ट कहाँ पे मिस किया है, वो पर्टिकुलर तुमने क्वेश्चन चेक किया तो लगा कि हाँ यहाँ पे मेरा मैं क्वेश्चन समझ नहीं पाया, कि यार मैंने फॉर्मूला गलत लगा दिया, फिर उसे वहीं के वहीं सॉल्व करो एक बार क्वेश्चन, कि अगर तुमने वहीं के वहीं सॉल्व कर लिया तो ये होगा ना कि तुमने फिर क्वेश्चन स्किप नहीं किया है, तुम्हारे माइंड में एक बार बैठ जाएगा कि ऐसा क्वेश्चन आया था और मैंने इस पे ये गलती करी थी और मैंने इसको ऐसे सही किया है, तो वो क्वेश्चन तुम्हें फिर याद रहेगा नेक्स्ट टाइम के लिए भी। और तो यही है कि इसी तरह से तो मिस्टेक डायरी ज्यादा फायदा करेगी आप लोगों को इस समय। और ये कि मेन फोकस अपना एनसीईआरटी पे रखो इस समय, कोचिंग मटेरियल को थोड़ा साइड कर सकते हो, पर ये लास्ट में कहूंगी एनसीईआरटी करो बस जितना हो सके, बार बार चाहे फिजिक्स की हो केमिस्ट्री हो बायोलॉजी, एनसीईआरटी फोकस रख लो बस इस समय।
क्योंकि क्वेश्चन वहीं से पूछ रहा है, ट्रेंड वही है इस समय अभी का तो देखो मॉक टेस्ट का बेसिकली जो रहता है ना सिस्टम, वो रहता है कि अगर आपके मॉक में अगर नंबर कम आ रहे हैं, ठीक है, तो सबसे बड़ा मेन रीजन होता है कि आपके कॉन्सेप्ट्स वीक हैं, ठीक है, आपने अच्छे से पढ़ा नहीं है, ठीक है। सेकंड चीज हो रही है कि आपने पढ़ा है, अच्छे से पढ़ा है, लेकिन आप जब मॉक अटेम्प्ट कर रहे हो, ठीक है, तो उस टाइम पर आप क्वेश्चन अच्छे से नहीं पढ़ रहे, क्वेश्चन आपने गलत पढ़ लिया, उसका आंसर आपने गलत दे दिया। होता है क्या है कि जब हम ना जब क्वेश्चन पढ़ते हैं, ऐसे होता है ना, नॉट और मतलब नॉट वाले क्वेश्चन होते हैं कि ये नहीं होगा, तो ठीक है, हम वो मिस कर स्टेप। देते हैं, ठीक है, हम वो मिस कर देंगे क्योंकि हम तो लाइक ह्यूमन ही हैं, ठीक है, कोई रोबोट तो है नहीं है, ठीक है, तो गलतियां तो होंगी होंगी, लेकिन ये गलतियां जो है वो इंप्रूव तब होंगी जब इसको प्रैक्टिस करोगे बार बार, ठीक है। तो ये नॉट वाले क्वेश्चन होंगे, तो क्योंकि क्वेश्चन को ना यार पढ़ना बहुत जरूरी है। स्टार्टिंग में अगर आप ये समझो कि हम ना मतलब पहली बार में हम गलती नहीं करेंगे, तो ये तो इम्पॉसिबल है, ठीक है। जब आप 2 से 3 बार गलती करोगे ना, तो उसके बाद सीखोगे, क्योंकि हर एक बंदा जो भी होता है ना, जो ह्यूमन वगैरह है, उनका नेचर ही यही है कि जब गलती करेंगे तब वो सीखते हैं, ठीक है। तो उसके बाद यार फैमिली सपोर्ट मतलब क्या कैसा रहा तुम्हारा, मतलब उसके बारे में थोड़ा बता दो। फैमिली सपोर्ट तो मतलब फैमिली हमेशा थे, मतलब भैया पापा मम्मी हमेशा एंकरेज ही करते थे, मार्क्स कभी कम में आते थे थोड़ा सपोर्ट करते थे, कोई बात नहीं, तूने लास्ट टाइम अच्छा स्कोर किया था, इस बार तूने थोड़ी मस्ती ज्यादा कर ली है, अगली बार से मस्ती मत करियो, थोड़ा अच्छा स्कोर कर लियो। तो मतलब ये था कि ज्यादा मार्क्स आते थे तो बोलते थे खुश मत हो, ओवर कॉन्फिडेंस कर जाएगा तू, ठीक है, फिर उससे भी रोक रोक देता था कि ओवर कॉन्फिडेंस नहीं करना। तो वही था, मतलब एंकरेज कर देते थे कि मार्क्स कम आ गए तो सपोर्ट कर दिया, और ज्यादा आ गए तो रोकते भी थे कि इतना ओवर कॉन्फिडेंस मत हो, उसी फ्लो में लगा रहे। तो ये पापा तो पोस्ट पे रहते होंगे ना, पोस्टिंग पे, तो फिर पापा का क्या मतलब हो रहता था। जब हाँ जब 11th में थे तब तो पापा नहीं थे, तब तो भैया संभालते थे, मतलब मेनली भैया ही थे उसमें जो करते थे। और जब कोविड था तब तो मैं घर पे था, तब तो पापा की थोड़ा रिटायर्ड हो चुके थे, तब पापा घर पे थे उस समय तो। अच्छा, कोटा में साथ में कौन रहता था, भैया रहते थे तेरे। नहीं, अकेला था। अच्छा, कोटा में अकेले रहता था, मतलब अलग से रूम लेके या हॉस्टल में। हॉस्टल में। अच्छा अच्छा, सही है मतलब। तो अब हम बात करते हैं कि यार जब तू नीट का एग्जाम देने वाला था, ठीक है, तो उससे पहले पहले तेरा क्या इंप्रेशन था, कि मतलब कुछ मतलब अंदर से प्रेशर हो रहा था कि भाई कल नीट का एग्जाम है, क्या होगा। मैं अगर सच कहूँ तो मैं इसके ऊपर भी ना जो वीडियोस आती हैं जो अनअकैडमी पे बनाई थी, आई थिंक अनअकैडमी पे भी, तो मैंने तो देखी थी। तो हम्म। सबने ये बोला कि 1 2 दिन पहले थोड़ा रिलैक्स हो जाया करो, पढ़ाई छोड़ दिया करो, तो मैंने भी वही किया। रात के 10 बजे मैंने पढ़ाई छोड़ दी थी अपनी, कि हाँ ठीक है अब पढ़ाई छोड़ो, अब जो हो गया पढ़ लिया, अब थोड़ा रिलैक्स करो। रिलैक्स में तो ज्यादा, और एक बात तो ना ये भी था कि हाँ स्कोर तो कर दूंगा आराम से अच्छा सा, क्योंकि 2 3 मॉक मैंने दिए थे, उसमें 710 टच कर दिया था मैं, तो हम्म। इतना सही था। मैं स्कोर तो मैं कर दूंगा, पर डर था, कहीं ना कहीं डर अंदर भी था कि भाई गलती से कुछ मिस्टेक हो गई, कुछ गड़बड़ हो गई, क्या होगा। तभी तभी तो रिलैक्स हो चुके थे 1 दिन पहले। फिर मतलब मैं तो रिलैक्स था, पर भैया डरा रहे थे उल्टा मेरे को उस समय तो, कि पेपर है ढंग ढंग से करियो, कुछ मिस्टेक ओएमआर मत गलत करियो, बोल रहे थे बाबा की ओएमआर गलत मत करियो अपनी गलती से भी किसी भी क्वेश्चन में। पर हो गई वो डेट इज सेपरेट थिंग। फिर जब सेंटर के बाहर पहुंचा, भैया को पता पड़ी कि मैं ये फिर से उमार में गलत मार बबल करके आ गया है 2 क्वेश्चंस का। मैंने उनको मालूम पड़ी थी जब रिजल्ट आ गया था, तब उसको बताया था पता मैंने। है। तो मैंने बताया नहीं था, मैं गिर करके आया, वो डांटे मारेंगे पक्का मेरे को। इसलिए मैं बताया नहीं था बिल्कुल भी तब तक। और जब सेंटर के बाहर था तो थोड़ा रिलैक्स करने को मैंने अपने टीचर से बात करी, हम्म। जो टीचर थे उनसे मैंने बात करी, तो सर ने भी थोड़ा अप्रिशिएट किया आपका, मतलब जरा थे बोलते ना सपोर्ट किया कि चलो अच्छा अच्छा पेपर करियो और सही तरह करियो। वो जस्ट तो मैं थोड़ा फिजिक्स और भी केमिस्ट्री बायोलॉजी, वो जस्ट मैं फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी मतलब कौन पढ़ाता था एलन में। टीचर्स मतलब फिजिक्स कौन पढ़ाता था, फिजिक्स के लिए मैकेनिक्स वगैरह हो गए, मॉडर्न फिजिक्स के अलग कौन पढ़ाता था। टीचर्स अलग अलग होते हैं, मतलब कभी कभी आपको एक ही टीचर पढ़ा देगा फिजिक्स का, या फिर कभी कभी नाम अलग पूछ टीचर रहा आ हूँ मैं, जाएंगे। नाम पूछ रहा हूँ। नाम अच्छा, नाम तो मैकेनिक्स, हाँ मैकेनिक्स को राहुल सर थे, राहुल अग्रवाल सर। हम्म। और थर्मल उसकी क्या बोलते हैं, हाँ मेनली उन्होंने पढ़ाई है पूरी, लगभग पूरी मैकेनिक्स 11th में। तो थर्मल फिजिक्स थी। अ, उन सर का नाम शायद अंकित विजय सर थे शायद, हम्म। नाम भूल गया हूँ मैं उनका। हम्म। अ, और फिर केमिस्ट्री में बात करें तो केमिस्ट्री में सेपरेट टीचर्स थे, फिजिकल और इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक के। फिजिकल थे तरुण सर, इनऑर्गेनिक अनमोल सर थे, और ऑर्गेनिक के थे अमित व्यास सर। बायोलॉजी में तो फिर बहुत ही चेंज भी डिफरेंट होता था, था बायोलॉजी बहुत ज्यादा। तो बहुत डिफरेंट आते हैं फिर तो हमारे।
और 12th में तो कोविड था, तो फिर एक ही टीचर था जो मतलब पूरा करा देते थे हमारे, तो फिर सबको एक जगह पढ़ाते थे, तो वो थोड़ा सही था। सही है। तो मतलब जब तो तेरा एग्जाम था नीट का, ठीक है, जब तू एग्जाम मतलब हॉल में पहुंचा तो उस टाइम पर मेरा क्या तेरा मतलब प्रेशर था कि भाई आज तो एग्जाम आ चुका है कि हाँ, उसमें था प्रेशर। मतलब पहले तो मतलब जैसे मैं गया, तो क्लासरूम ढूंढने में टाइम लगता है। पहली बात तो कहाँ पे मेरा सेंटर है, तो वहाँ पे क्लासरूम आराम से सेंटर पे गया, क्लासरूम ढूंढने में टाइम लगा। क्लासरूम बैठा तो शायद वो पहला बच्चा मैं ही था पूरे क्लासरूम में। मैं बैठ गया, फिर आराम से मैं हेड डाउन करके मतलब लेट गया। फिर याद आया कि अगर बीच में वॉशरूम जाना हुआ तो चेक करके तो आ जाऊँ, फालतू में टाइम वेस्ट नहीं होगा। फिर मैं मैम जाऊँ, मैम ने कहा ठीक है जा। फिर चेक करने गया कहाँ पर है, फिर वो मालूम पड़ा नीचे फ्लोर पे था। मैंने मुझे वापस नहीं आना, तो एक बार आ जाओ फिर चलो वापस। फिर लेट, फिर वहां पे था कि रिलैक्स रहा, थोड़ा अपने आप को रिलैक्स रखा था मैंने कि ज्यादा प्रेशर मत लो, प्रेशर में गलती बढ़ जाएगी उल्टा। तो उसमें थोड़ा रिलैक्स कर रहा था अपने आप को, रिलैक्स रहे। पेपर सोच नहीं रहा था कि हाँ ठीक है, शांत रह ले वो, दिमाग में पेपर देना है आराम से। और उस समय फिर प्रेशर क्रिएट हो चुका था, क्योंकि पेपर थोड़ा लेट मिला था हमको। पर टाइमिंग उन्होंने उन्होंने पेपर अप्रोक्सीमेट 50 मिनट्स लेट दिया था हमको। इस 2:15 के आसपास हमें ओएमआर दी थी भरने के लिए। तो अपने आप प्रेशर जो रिलैक्स था इतनी देर से, वो प्रेशर बिल्डअप हो चुका था 15 मिनट के अंदर ही कि भाई पेपर लेट। और मैम ने बोला पेपर मैं लूंगी 5 PM पे ही। तो फिर तो और बढ़ गया था, कह रहे 5 PM पेपर है, 15 मिनट वेस्ट हो चुकी है। तो वहां थोड़ा प्रेशर हुआ। तो उस चक्कर में शायद हो सकता है ओएमआर मेरी गलत हुई हो। हाँ ये हो सकता है, मेन रीजन ये रहता है। ठीक है, दो तीन स्टूडेंट्स और थे जिनके साथ में भी ये हुआ था। ठीक है, तो होते हैं कोई कोई सेंटर्स होते हैं जो बहुत ज्यादा मतलब क्या बोलूँ मैं। मथुरा में तो पहली बार ही हुआ था नीट, वरना तो हमेशा आगरा पड़ता है जहाँ तक मुझे याद है। हाँ मोस्टली शायद आगे इसलिए पड़ता है। हाँ मथुरा में मथुरा में सेंटर। शायद पहली बार ही था। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है यार, तो देखो नीट का एग्जाम दे लिया। ठीक है, नीट का एग्जाम देने के बाद अब तू घर आया, अब क्या है कि रिजल्ट आया। तो रिजल्ट वाले टाइम तेरा क्या इंप्रेशन था? मैं उस समय बाहर गया था घूमने के लिए, मतलब कहीं शॉपिंग करा था आराम से, तब भैया का फोन आया, अभी रिजल्ट आ गया घर पे आ जा। मैंने हाँ ठीक है आता हूँ। फिर आज बेटा पापा पूछ रहे आजा, थे भैया का फोन क्यों आजा बेटा आजा, आया। ठीक तब हो पापा गया। भैया का फोन क्यों आया, मैंने बोला कुछ नहीं, वो ऐसी बात कर रहे थे नॉर्मल, घर पे चलो। घर पे गया तो मैंने बताए थे कितने ये। और हाँ, ओएमआर मेरी गलत गई थी, ये भी मुझे कब मालूम पड़ा था, बस रिजल्ट के थोड़े दिनों पहले ही मालूम पड़ा था। ये नहीं कि तभी मालूम पड़ा कहते मेरी ओएमआर गलत गई है। हम्म। रिजल्ट के कुछ दिनों मतलब 2 दिन पहले मुझे मालूम पड़ा था यार मैंने ओएमआर गलत, मेरे मन में आया एक बार ओएमआर वापस चेक कर लो, क्या पता गलत गई हो या नहीं गई हो। तब 2 दिन पहले चेक किया तो यार ओएमआर गलत चली गई। मैं तब भैया को बताया नहीं था बिल्कुल भी। तो जब आया रिजल्ट, तब भैया ने पूछा क्या कम कैसे रह गए तेरे। मैंने बोला ओएमआर गलत गई थी, तो थोड़ा डांट पड़ी थी। रिजल्ट की दिन डांट पड़ेगी मेरे को, तो फिर कॉन्ग्रेचुलेशन बाद में मिली, डांट पहले मिल गई थी मेरे भैया के द्वारा। फिर थोड़ा सही था। फिर बाद में जब वही कॉन्ग्रेचुलेशन हुआ, पर उस समय पता था कि हाँ एएफएमसी जाना है, तो फिर वेट कम करना पड़ा मेरे को। फिर भैया 4 महीने बैठ के कुछ नहीं किया, 4 महीने बैठ के बस वेट कम किया है अपना अच्छी तरह से। तो उसी चीज में लगे पड़े थे फिर तो। सही है यार। मतलब यार जो ये पहले तेरा कितना स्कोर आ रहा था नीट में जब तूने कैलकुलेट किया? जब मैं पेपर मेरे मार्क्स 3 बार चेंज हुए थे। जब मैं पेपर देकर आ गया, तो मैं भाई 701 तो स्कोर हो रहा है आराम से, हम्म। अप्रोक्सीमेट 701 स्कोर हो रहा है। बट आंसर की जब आंसर की आई, तब 696 हो गया था। मैंने हाँ ठीक है। फिर पेपर से कह रहे 2 दिन पहले मालूम पड़ा था ओएमआर गई 66। मैंने और दो और करके बैठ गए। तो मैं सही रहा, हाँ ठीक है चल रहा है, मार्क्स चल रही है फिर। सच में भाई। ठीक है यार। तो मतलब रिजल्ट के बाद चिल वगैरह किया होगा है ना, सब मजा एंजॉय किया होगा। तो एएफएमसी का मोटिवेशन कहाँ से आया? ये फिल्म में आपको बताया ना, स्टार्टिंग था 11th से ही था मेन तो। मतलब ये कि डिफेंस में जाना ही जाना है, मुझे एएफएमसी चाहिए और कुछ चाहिए नहीं मुझे। सही है, मतलब बीच मोस्टली में बच्चे मेरा एम्स दिल्ली छुट्टी। क्या क्या। जब 12th स्टार्ट हुई थी, तब मैंने जब देखा जब 12th स्टार्ट हुआ था, जब मैंने देखा कि हाँ मेरा मार्क्स इंप्रूव कर दिया है, तब मतलब मैं फिर चूज किया एम्स दिल्ली को ही। नहीं अब तो एम्स दिल्ली जाऊंगा मैं, कॉलेज फर्स्ट फर्स्ट रैंकिंग में। तब मैंने एम्स दिल्ली लिया, बट नहीं मिला। वो डेट इज सेपरेट एक। पर उससे हेल्प हुई ना, जब टारगेट मैंने बढ़ा रखा तो स्कोर थोड़ा बढ़ गया, अपने आप ही स्कोर बढ़कर आया। बिल्कुल। अगर मैं एक, तो मन में ये रहता कि भाई 612 है, 620 है, तो 625 ला के भी कट ऑफ पे क्लियर हो जाऊंगा। बट ये था इसे, तो फिर हाई थोड़ा एम रखा,
तो स्कोर थोड़ा बढ़ गया था। फिर लेकिन बाद में तो देखा कि हाँ तब तो एएफएमसी लो, अब एम जल्दी तो मिला नहीं, फिर नेक्स्ट में मेरी फिर एएफएमसी थी पहले से ही, अब तो एएफएमसी चलना है, फिर एएफएमसी के लिए तैयारी शुरू कर दी, जो टाइम मिला अभी बीच में। सही है, सही है। तो यार ये सोशल मीडिया का जो मतलब लाइफ में जो एक पार्ट होता है ना, वो तूने कैसे हैंडल किया? मतलब सोशल मीडिया यूज़ करता था अपने 11th 12th में, या फिर नहीं करता था बिल्कुल भी? असल में 10th तक तो मैंने कोई भी यूज नहीं किया था, व्हाट्सएप तक मेरा कुछ नहीं था 10th तक। 11th में आना पड़ा मेरे को, क्योंकि 11th थोड़ा कंपलसरी हो जाता है, बाहर रह रहे हैं, थोड़ा कुछ फाइल्स यूज करनी पड़ती हैं, हम्म। और मैं सिर्फ व्हाट्सएप यूज करता था। कुछ दोस्तों से बात कर ली और कुछ फाइल वगैरह के चक्कर में सिर्फ 2 साल में सिर्फ व्हाट्सएप यूज किया, और बाद में आके 12th में टेलीग्राम यूज करना पड़ा, थोड़ा टेलीग्राम यूज करना पड़ा फाइल्स के चक्कर में ही। बस यही तो थे, बाकी इंस्टाग्राम और बाकी सब तो मैंने अब यूज करना शुरू किया है अच्छा, लेने के बाद। वो एक और है, उनका नाम क्या है, यूट्यूब बाबा, उनको भी यूज़ किया? ये नाम भी नहीं सुना मैंने तो अभी भी। यूट्यूब यूट्यूब आप भाई। आपके मुंह से बताइए। नहीं, यूट्यूब सुना है, यूट्यूब बाबा बोला आपने तो बोला भाई मैं ये बाबा तो। लगा। हाँ, मतलब एक तरह से ये मतलब बहुत यूट्यूब। ज़्यादा स्टूडेंट्स हो जाएगा ना, मतलब जब वो डिमोटिवेट होते हैं, फिर कोई चीज़ को लेकर उनका होता है, तो वो यूट्यूब खोल के बैठ जाते हैं, ठीक है? तो उसके लिए बोल बोल रहा हूँ कि यूट्यूब तुमने कभी मतलब यूज़ किया अपने प्रोफेशन के टाइम पर? यूट्यूब ने, हाँ यूट्यूब यूज किया था मैंने, हाँ यूट्यूब भी यूज किया था मैंने। कोई 11 में यूज टॉपिक किया था, पर यूज़ हाँ किया? 12th में आते आते उस पर भी मैंने भैया के घर पे थे, तो भैया से बोल दिया भैया पासवर्ड लगा दो इस पे, ताकि मैं यूज ही ना कर पाऊँ, क्योंकि कितना भी आप अपने आप को मतलब जितना किस चीज के लिए रोकोगे, आप वही चीज करोगे बार बार। अब मैंने यूट्यूब पे मेरा हाँ मैं खुद का सेल्फ कंट्रोल रख लूंगा, पर नहीं रख पाया, तो मैंने भैया आप एक काम करो लगा दो पासवर्ड। फिर उससे क्या हुआ, यूट्यूब भी छूट गया, और लास्ट में आते आते मतलब पेपर पास आ रहा था, तो मैंने अपना व्हाट्सएप भी लॉक करवा दिया कि व्हाट्सएप भी लॉक कर दो, व्हाट्सएप भी चलाऊंगा बिल्कुल भी। फिर टेलीग्राम के लिए रखा था, किसी कोई फाइल चाहिए तो टेलीग्राम से ले लो या फिर दे दो। फिर ये था कि सोशल मीडिया मैंने कम यूज किया था 2 साल में, तो बिल्कुल ही मतलब हट चुका था कि सोशल जितनी भी लाइफ थी सबसे हट के बैठा हुआ था, तो यही था बस। अच्छा, तो मतलब जैसे यूट्यूब पर जो मोटिवेशन वीडियोस होती हैं, ठीक है, और जो टॉपर्स के जो वीडियोस वगैरह होती हैं, ठीक है, तो उनको भी देखता था तू? मैं मोटिवेशन वीडियो मैंने नहीं देखी अभी तक। टॉपर्स की वीडियोस? देखा है बच्चों को देखते हुए, तो थोड़ी बहुत देख ली कि हाँ ये है, पर लेकिन मैं कभी खुद से सर्च नहीं करी कोई मोटिवेशन वीडियो अलग से। और टॉपर्स टॉक मतलब टॉपर्स की जो होती है वो, हाँ मैं सुनता था कि क्या स्ट्रेटेजी थी, पर हाँ स्ट्रेटेजी लगाना खुद की हमेशा। आप ये नहीं कि सुन लो और उनकी स्ट्रेटेजी को फॉलो करो, क्योंकि वो स्ट्रेटेजी उनको फॉलो करी है, मतलब उनको सूट कर गई है सही तरह से। सुनो पर लेकिन करो वही जो तुम जो तुम्हें सही लग रहा है खुद के लिए, कि हाँ तो मैं इसमें जो भी कंफर्टेबल हूँ, मैं इसको। हाँ, तो जो भी स्टूडेंट्स अब ये देख सुन रहे हैं, ठीक है, वीडियो को, ठीक है, और ये ओजस की बातों को सुन रहे हैं, तो देखो मैंने अभी इसलिए पूछा है, देखो मैंने पहले मृणाल कुर्ती का जो इंटरव्यू लिया था रैंक फर्स्ट का, ठीक है, तो उससे मैंने एक सेम क्वेश्चन पूछा था, तो उसने भी आंसर दिया था कि देखो स्ट्रेटेजी आपको खुद अपनी बनानी है, ठीक है। दूसरा बंदा बोल रहा है कि मैं रात में पढ़ता था या दिन में पढ़ता था, वो उसकी स्ट्रेटेजी है। आप कब उस मतलब फेस को लेकर कंफर्टेबल हो, ठीक है, तो वो आपके ऊपर डिपेंड है, ठीक है। तो हर किसी की स्ट्रेटेजी फॉलो नहीं करनी है, आपने आपको ना खुद की अपनी स्ट्रेटेजी बनानी है, ठीक है। तो तुम्हारा जो यार टाइम टेबल होता था, ठीक है, कोचिंग वगैरह का, तो जब तुम अपने सेल्फ स्टडी का टाइम देते थे, तो वो रात में पढ़ते थे या फिर मॉर्निंग में प्रीफर करते थे तुम पढ़ने के लिए? जब 11th में थे तब तो कोचिंग का टाइम था 2 to 8, वो टू टू 9 हो जाता था सब काम कर करा के। तो थोड़ा रात को पढ़ लिया 2 बजे तक, और फिर सो गए। सुबह फिर बचा कुछ टाइम, सुबह 6 घंटे या फिर 7 घंटे सोए, फिर सुबह बचा कुछ टाइम 1 बजे तक पढ़ते रहते थे। फिर लेकिन जब कोविड हो गया, घर पे आए तो घर पे सुबह तो पता ही है थोड़ा काम होता ही है सबके घर पे थोड़ा बहुत, तो बिजी होता था, तो इसलिए मैं मेनली प्रेफर करता था रात को पढ़ना। फिर कोई रात को जब शांति होती थी तो रात में पढ़ाई सही हो जाती थी। फिर तब से मतलब ना होता है ना नाइट का जो होता है पूरा, नाइट में पढ़ना शुरू कर दिया मेरे, अच्छी लॉन्ग नाइट, रात तक, रात के सुबह सुबह के 4-5 बजे तक पढ़ो, तब जब शाम होता था, जैसे ही 5 बज जाते थे तो लोग लोग मेरे घर में उठते थे और मैं फिर सोता था आराम से। अब सो लो, अब आप लोग शुरू करो जो करना है। अब मैं फिर उठता था सुबह ही 10-11 बजे, उठो वापस से पढ़ना शुरू करो अपना। सही है, सही है। तो यार ये फर्स्ट पार्ट है, ठीक है। तो इसका जो सेकंड पार्ट है वो हम बनाएंगे लाइक एएफएमसी में क्या ये सारी प्रोसेस वगैरह होती हैं, ठीक है, स्क्रीनिंग क्या होता है, ठीक है, और ये इंटरव्यू वगैरह क्या है, वो सब कुछ जो है वो ओजस बताएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट पार्ट हम जल्दी लाएंगे। और ओजस जो अपने स्टडी मटेरियल वगैरह है, ठीक है, वो अपने टेलीग्राम चैनल पर शेयर करेगा, और अपनी जो इसने जो मिस्टेक की कॉपी बनाई थी, ठीक है, ठीक है, उसको भी ये शेयर कर देगा अपने टेलीग्राम चैनल पर, ठीक है। और टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन नीचे मिल जाएगी, आप वहाँ से उसको इजीली ज्वाइन कर सकते हैं,
ठीक है, तो इसका सेकंड पार्ट जो है वो जल्दी आ जाएगा 1-2 दिन के अंदर। लास्ट टिप्स जो है वो क्या देना चाहोगे नीट एस्पिरेंट्स को जो 2022-23 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं? देखो लास्ट टिप्स यही है कि अगर जो 2022 वाले हैं उनके लिए टाइम इस समय 4 to 5 मंथ बचे हैं, तो फिर टाइम अगर देखा जाए तो कम भी है और बहुत भी है। हम्म। प्रिपरेशन आपकी कम चल रही है, थोड़ा आपको लग रहा है कि कम प्रिपरेशन कम कर पाए हम, तो इस समय टाइम बहुत है आपके पास, सफिशिएंट टाइम है, बहुत ज्यादा टाइम है कि आप अपने प्रिपरेशन को एकदम अच्छा कर सकते हो। और अगर आप थोड़ा ओवर कॉन्फिडेंस में हो कि भाई प्रिपरेशन कम है तो क्या हुआ, टाइम बहुत है, आराम से करूंगा मैं, तो उसके टाइम आपके पास कम बचा है अभी, तो 4-5 मंथ में लगेगा। और ये लास्ट टाइम आ चुका है, तो फिर इसमें मॉक पे थोड़ा जोर दीजिए अपना। मॉक जितना हो सके लगाओ, जितना भी हो सके उतना प्रैक्टिस आपकी बढ़ती रहेगी, और प्रैक्टिस से जो सिली मिस्टेक आप करने वाले हो वो थोड़ी कम हो जाएंगी आपकी अच्छी तरह से। और एनसीईआरटी पे फोकस शुरू कर दीजिए अपना। मेन वही, आप भी जानते हो जो क्वेश्चन है वो एनसीईआरटी से आने वाले हैं सारे बिल्कुल। सारे। मेनली क्वेश्चन मुश्किल से एक आध क्वेश्चन मिलेगा जो बाहर से आपको शायद ही मिले, वो भी चांस है उसका भी। तो एनसीईआरटी फोकस कर लो। फिजिक्स में भी जो कुछ चैप्टर्स होते हैं, जैसे कि 12th के जो आखिरी के पार्ट चैप्टर्स है कुछ, उनमें थोड़ा फिजिक्स में फोकस करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि थ्योरेटिकल क्वेश्चन फिजिक्स में उसी से बनते हैं, लाइक सेमीकंडक्टर हो गया, एटम न्यूक्लियाई, रे ऑप्टिक्स। इनकी बच्चा ऐसे नहीं पढ़ता, और या पढ़ता भी तो बहुत ही ऊपर से पढ़ लेता है कि हाँ काम हो गया, पर नहीं, उनको पढ़ना शुरू कर दीजिए। और इनॉग्रेट में आ जाइए वापस से एनसीईआरटी पे, जितना हो सके बार बार रिविजन कर दीजिए। बोर हो रहे हो तो बस पढ़ते रहो। और 23 वाले के पास तो इस समय मैं कहूँगा बहुत टाइम है, इस समय तो पूरा एक लगभग लगभग 1 ईयर या मोर देन 1 ईयर है, तो हाँ। उनकी प्रिपरेशन जैसे भी है चलने दो, मतलब सही है, आप करते रहिए बस। एनसीईआरटी मत छोड़ो लास्ट तक, यही बोलूंगा। सो ओके, सो ये था पूरा, ठीक है, फर्स्ट सेशन, ठीक है, जैसे हम बोल सकते हैं पार्ट 1। पार्ट 2 जो है इसका जल्दी आ जाएगा, ठीक है, जिसमें हम एफएमसी के सिलेक्शन प्रोसेस या फिर स्क्रीनिंग वगैरह, इंटरव्यू और जो मेडिकल वगैरह होता है सब कुछ जो है वो मतलब एक्सप्लेन में बताएगा, ठीक है, ओजस। तो नेक्स्ट वीडियो जल्दी आ जाएगी। एंड फिर से यार अगेन मैं जैसे क्या बोलूँ, मतलब लाइक दिस इज ऑल अबाउट, ठीक है। तो एक लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है, सो हाउस द जोश, हाय सर। हाउस द जोश। हाय सर। या ठीक है यार, ठीक है, फिर मिलते हैं जल्दी, ठीक है, और इसका सेकंड पार्ट जो है वो बहुत जल्दी आने वाला है। ओके, सो ओके, बाय। यस सर। ओके, थैंक यू।